प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति की होती है ना, जिस दिन शहर में चारों ओर धारा 144 लगा दी जाती है, सारी बिजली कट कर दी जाती है, पुजारी के आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, और जो मूर्ति के पीछे भगवान श्री कृष्ण का दिल है, जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार भी रहे। मतलब वो ऐसे सेवक थे कि भगवान खुद उनके स्वप्न में कई बार आके दर्शन दे चुके। ब्रह्मा का एक दिन हमारे 4 युगों के बराबर होता है। यहाँ पर जो युद्ध हुआ है वो केवल 1 वर्ष हुआ है, लेकिन धरती के 10,000 वर्ष हो चुके हैं। आए तो त्रेता में थे, अच्छा, जाते द्वापर में वापस। अगर आपने डाकनी को प्रसन्न कर लिया, आप ये मान सकते हैं कि मैंने महाकाली को प्रसन्न कर लिया। इस कलयुग में तंत्र सिद्धि ही ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे उत्तराखंड में है वो कुछ अलग प्रकार के भूत की और रिसर्च भी चल रही भूतों पे। महलों के अंदर जाया जा रहा है, भूत को खोज रहे, कैमरे लेके। तो मसाण तो जब एक बार लग जाता है गदरे में, हाँ, तो भाई तो लगता ही गदेरों में। लास्ट में एक जरूर बोल के जाना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ, ये लास्ट में बोल के जाना। पुराणों और अथर्व वेद में 14 लोक हैं, 7 उच्च लोक और 7 निचले लोक। ऊपर भू, भूवस, स्वर, महस, जनस, तपस और सत्य, और सबसे नीचे अतल, सुतल, रसतल, पाताल और नरक है। उच्च देवताओं द्वारा और सत्य से भरा हुआ है। निचले लोक बनाते हैं। इनमें सिर्फ अलग अलग देवता और प्राणी हैं जो अपने कर्म पथ को जी रहे हैं। लोक या लोक की अवधारणा वैदिक साहित्य में विकसित हुई है। वेद में लोक का मतलब केवल स्थान या दुनिया नहीं था, बल्कि इसका सकारात्मक मूल्यांकन था। 14 लोग जो है ना, हाँ, 14 लोग विशेषकर 3 लोगों में बांटे गए हैं। अच्छा, तो हमारे पृथ्वी से जो ऊपर के लोग हैं, अच्छा, भू, भुआ, स्वहा, जन, महर, सत्य, ये लोग ऊपर के हैं। हाँ, और पृथ्वी के जो नीचे के लोग हैं, अतल है, अतल हो गया, वितल है, वितल, सुतल, महातल, रसातल हाँ। और पाताल। ये मतलब इस प्रकार के है लोग ना? नीचे, मतलब मोटा मोटा माना जाता है ऐसा बिल्कुल, टाइम डायलेशन के अनुसार बिल्कुल, कि इसके नीचे के जो लोग हैं पृथ्वी के, हाँ, हाँ। यहाँ राक्षस निवास करते हैं। हम्म, और जो पृथ्वी के ऊपर के लोग हैं, यहाँ देवता या अच्छी ऊर्जा निवास करती है। तो इस प्रकार से ये लोगों की कथा आती है, और इसका जो वर्णन हमें श्रीमद् भागवत में मिलता है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के अच्छा, अध्याय के बीच में मिलता है। पहले अध्याय में, पहले अध्याय के 26 से 28 के बीच क्या मिलता बात है। सटीक बोल रहे हैं। और दूसरा इसका जो मतलब जो हमें प्रमाण हाँ, वो मिलता सुन के है आया। वो सुंदर कांड में मिलता है। हाँ। कि कहते हैं कि 14 भुवन एक पति होई, और भूत द्रोह तृष्टै नहीं सोई। क्या बात है ना, ये है 14 लोगों की मतलब। तो इसका प्रमाण भी पुख्ता है, और ये टाइम डायलेशन से में होता है। तो इसमें एक कथा निकलती है, राजा कुकुम्भी की कथा। वाह, तो राजा बहुत ही कुकुम्भी की सुंदर। जो कथा है वो इस प्रकार से है, शास्त्रों में जो वर्णित है। तो बिल्कुल। राजा कुकुम्भी एक महान राजा थे। अच्छा, और उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था रेवती। बहुत सुंदर, सुनने लायक कथा। बहुत सुंदर थी, बिल्कुल, कथा भी सुनने लायक है, और हाँ। रेवती भी बहुत सुंदर थी। अच्छा, तो रेवती जब इतनी सुंदर थी ना, तो उसके बाद क्या, उसके लिए कोई सुयोग्य वर नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो उसके पिताजी बड़े चिंतित हो गए। हाँ, हाँ, कुकुम्भी जो है बहुत चिंतित हुए कि यार अब अपनी कन्या का विवाह करवाना है, और कैसे कैसे हम वो विवाह कराएंगे। बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं कि बहुत खोजते हैं, परंतु उसके अनुसार, उसके अनुकूल कोई भी वर नहीं मिलता। है। अरे, तो समस्या हो जाती है। तो वो सोचते हैं कि चलो अब क्या करें, ब्रह्मा जी के पास जाया जाए और इसका कुछ समाधान निकला जाए। तो टाइम डायलेशन यानी कि वो समय से वहीं पे अपनी पृथ्वी को रोक के अच्छा, ब्रह्मा के यहाँ चले जाते हैं। अब वहाँ गए तो ब्रह्मा जी क्या वहाँ पे नृत्य देख रहे थे। अच्छा, ठीक है। अब जब नृत्य चल रहा था, सब चीज चल रही थी बढ़िया ढंग से, तो ब्रह्मा ने उनको कहा कि तुम कुछ देर रुक जाओ, मैं आता हूँ। अब जब वो सब चीज समाप्त हुई, ब्रह्मा जी उनके पास मिलने आए, तो उन्होंने अपना पूरा वृत्तांत बताया कि हम आपके पास क्यों आए हैं, क्योंकि मेरी जो कन्या है रेवती, उसके लिए सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है। अब जब वर नहीं मिल रहा है ना, तो भाई इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, आप आ तो गए हैं, परंतु आपको इतना बता दूं कि यहाँ समय बहुत आगे निकल चुका है। बिल्कुल। और यहाँ वो समय तो बहुत आगे निकल चुका है जहाँ से आप आए हैं, परंतु यहाँ जो समय चल रहा है, यहाँ का समय बहुत धीरे है। अब जब तुम वापस जाओगे अगर, तो ना तो तुम्हें सुयोग्य वर मिलेगा, जो था वो भी मर गया है, और ऊपर से अब जब तुम जाओगे तो वहाँ क्या पूरा बदलाव हो चुका होगा। सबसे पहले ब्रह्मा का एक दिन हमारे 4 युगों के बराबर होता है। इतना बड़ा समय का इसमें देखो गैप आ गया, इतना बड़ा गैप आ गया। जिस शादी की आप बात कर रहे हैं ना कि वो वहाँ से ब्रह्मलोक में गए थे शादी के लिए भगवान ब्रह्मा के पास, तो वो सही तो कहा भगवान ब्रह्मा ने कि जब तक आप वहाँ जाओगे तब तक तो हाँ भाई, कुछ देर बैठे भी, इतने में तो पता नहीं क्या क्या हो गया। वही इतने में हुआ ये
कि वो आए तो त्रेता में थे, अच्छा जाते द्वापर में वापस। तो द्वापर में कैसे जाते वापस? कि जब वो कहते हैं कि चलो अब तुम आ तो गए हो, हाँ हाँ कन्या का विवाह तो करना ही है, करना ही है परंतु अब वो वर भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। परंतु तुम एक काम करो, एक सुयोग्य वर है, अच्छा वो है बलराम, बलराम और वो है द्वारिका में। द्वारिका में। तो बहुत तुम सुंदर। एक काम करो, अब द्वारिका जाना, हाँ, हाँ। द्वारिका में बलराम से मिलना और उससे अपनी कन्या का विवाह कराना, करो। और वहाँ कृष्ण भी होंगे। अच्छा तो जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो उनको क्या कुछ उपहार भी देते हैं, उपहार एक देते हैं। अंगूठी देते हैं अंगूठी हाँ बलराम के लिए, और ये रेवती के लिए गले का हार हार। इत्यादि भी देते हैं, कृष्ण के लिए भी कुछ प्यारी सी चीज़ देते हैं। तो वहाँ से जब वो वापस आते हैं द्वापर में, अच्छा वो देखते द्वापर में ना लोगों के कद बहुत छोटे हो चुके हैं, हाँ 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 ठीक है, उनकी आयु भी क्षीण हो चुकी है। मतलब कि पहले तो लंबी लंबी आयु चलती थी, द्वापर में आते आते वो क्या और कम हो गए, कम हो त्रेता गए। में तो ज़्यादा थे, और इनकी जो ऊंचाई थी, हाइट थी, अच्छा। ये तो थे अपनी हाइट के बराबर, हाँ, परंतु हाँ। ये जो देख रहे थे वो लोग काफ़ी छोटे थे। छोटे तो थे ये वहाँ पे भगवान कृष्ण को मिलते हैं, फिर बलराम से अपनी कन्या का विवाह करवाते कि हैं। भाई अब हम बहुत दूर से आए हैं और हाँ, हाँ। समय के साथ आगे पीछे हो गए थे। हाँ 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 तो इसके बाद विवाह होता है, और तब भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि आप द्वारिका में ही अब निवास करना। निवास। तो तब वो दोनों माता पिता और कन्या वहीं पे द्वारिका में ही निवास करते हैं। तो ये कुकुम्भी की कहानी इस प्रकार से आती है, टाइम डायलेशन के साथ। मानदाता राजा के पुत्र राजा मुचकुंद हुए। मुचकुंद हाँ। ये बड़े ही परम प्रतापी राजा थे। तो इंद्र और राक्षसों असुरों का जब देवासुर संग्राम होता है, देवासुर संग्राम के दौरान राजा मुचकुंद को इंद्र इन्हें अपने सेनापति के लिए नियुक्त करते हैं। नियुक्त कर दिया। बिल्कुल। तो ये युद्ध पूरे 1 वर्ष तक चलता है, जिसके पश्चात जब विजय मिलती है विजय श्री इंद्र को और सारे असुर पराजय होते हैं, तो जो देवराज इंद्र हैं वो राजा मुचकुंद से कहते हैं कि आपने हमें विजय दिलाई है और हमारे शत्रुओं को परास्त किया है, तो आप वरदान मांगिए, अच्छा या आप जो भी चाहो, मतलब आप कह सकते हो, वरदान मांग। वरदान मांगो कि हमें आपने विजय दिलाई है। तो राजा मुचकुंद कहते हैं कि मैं अभी मतलब कोई वरदान नहीं चाहता, मैं बस ये आज्ञा चाहता हूँ कि मैं अपने घर जाऊँ और अपने परिवार के साथ रहूँ। बिल्कुल। तो जैसे ही राजा ऐसी बात कहते हैं, वहाँ पर जितने भी देवता अप्सराएं जो भी थे ऋषि, वो सब एकदम से मौन हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं सब। तो अब राजा कहते हैं कि मतलब मेरे एक छोटे से जो मैंने आज्ञा मांगी है, इसके लिए मतलब सारे एकदम इतनी चुप्पी क्यों साध ली सबने, क्यों सब शांत हो गए, शांत हो गए, ऐसा क्या है मतलब। तो उनमें से फिर वरुण देव कहते हैं कि राजन, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। यहाँ पर जो युद्ध हुआ है वो केवल 1 वर्ष हुआ है, लेकिन धरती के 10,000 वर्ष हो चुके हैं। आपकी पीढ़ी का, उनकी पीढ़ी का अभी तक मतलब कई सहस्रों वर्षों तक का कोई अभी जीवित नहीं है धरती पे, सब समाप्त हो चुके हैं। आपका कुल बिल्कुल ही नष्ट हो चुका है तो ये जो समय का था। तो राजा मुचकुंद से फिर भगवान विष्णु उनको विष्णु से वरदान लेते हैं राजा मुचकुंद कि अब मैं सोना चाहता हूँ, मैं इतने वर्षों तक युद्ध करता रहा तो मैं सोना चाहता हूँ, और ऐसी निद्रा की अवस्था में सोना चाहता हूँ कि जहाँ पर मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सोया रहूँ और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो भगवान नारायण कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम्हारी निद्रा कोई भंग करता है, ये तुम्हारी निद्रा में कोई विघ्न डालता है, तो वो तुम्हारी नेत्रों की जो दृष्टि जिस पर ही पड़ेगी, जो भी व्यक्ति आएगा वहाँ पे, वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो आ जाते हैं एक गुफा में, और गुफा में शयन करने लगते हैं। तो फिर द्वापर में क्या होता है, जब द्वापर युग आता है तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के साथ जरासंध का युद्ध होता है, जो 17 बार मतलब भगवान श्री कृष्ण ने हार चुका है। हाँ। 17 बार मतलब वो हार के भाग चुका है, लेकिन अब 18वीं बार जब वो आ रहा है, तब साहस देखिए, अदम्य साहस है। क्या जब 18वीं बार आ रहा है तो वो काल यवन, एक दूसरे मतलब जैसे होते हैं ना दुश्मन, तो भगवान श्री कृष्ण के एक और दुश्मन को लेकर आता है इस बारी। अच्छा। तो अब काल यवन को लेकर आते हैं। तो काल यवन भी काफी प्रतापी था उस जमाने में। तो भगवान श्री कृष्ण को ललकारते हैं जैसे युद्ध के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण युद्ध न करके रण को छोड़कर भागते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पड़ जाता है उस दिन से, रणछोर। बिल्कुल, बोले रणछोर भगवान की जय। तो भगवान रणछोर नाम पड़ता है भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण भागते हैं, पीछे पीछे काल यवन उनके दौड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में चले जाते हैं जहाँ राजा मुचकुंद सो रहे थे, मतलब त्रेता युग से सो रहे थे। अच्छा। उस गुफा में पहुंच जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो जहाँ पे राजा मुचकुंद सो रहे हैं, क्या करते हैं कि जो उनका अपना पीताम्बर होता है ना, ऊपर से फटका लटका हुआ रहता है, उस फटके को उतार के मुचकुंद के ऊपर डाल देते हैं। अब काल यवन आता है उसी गुफा में, और भगवान श्री कृष्ण के पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। तो भगवान जैसे छुपते हैं तो अब काल यवन को लगता है कि जो ये बागम जो पीताम्बर जिसके ऊपर है,
यही श्री कृष्ण है। यही श्री कृष्ण। तो उसको धक्के मार के, लात मार के मतलब उठाने लगता है। जैसे उठाने का प्रयास करता है तो राजा मुचुकुंद कई वर्षों से सो रखे थे। अच्छा। कई वर्ष उनको हो गए थे, सदियां बीत चुकी थी। तो उनकी नींद आसानी से नहीं खुलती है, नहीं जागृत होते हो। तो अब उनको धक्के मार मार के, लात मार मार के काल यवन जगाता है। जैसे ही जागते हैं उनको मतलब आधे घंटे तक वो आँख ही भींचते रहते हैं। उसके बाद फिर मतलब क्लियर दिखता है कि ये कौन है। तो जैसे ही उन्हें दिखता है काल यवन उनके सम्मुख, काल यवन वहीं पर भस्म हो जाता है। यहीं पे काल यवन का अंत हो जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण मुचुकुंद के सम्मुख आते हैं और उसको फिर आशीर्वाद देते हैं। उसको भी वो भी कुछ यज्ञ करवाते हैं राजा मुचुकुंद उसके बाद, और फिर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये टाइम डायलेशन के ऊपर थी कि मतलब धरती का समय और अन्य जो तल है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पातालों का, ये सब जो भी तल है इन सब का टाइम डायलेशन अपना अपना अलग अलग है, अपनी। तो ऐसी एक और शायद कथा आती है जो रामायण में है, ये काकभुशुंडी। हाँ, वो रामायण और रामचरितमानस दोनों में है। अच्छा। तो काकभुशुंडी जी जो थे वो भगवान शिव के प्रिय भक्त थे। और काकभुशुंडी जी एक पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद शंकर भगवान से कथा सुनी और फिर शंकर भगवान ने ही हंस के रूप में आकर काकभुशुंडी जी से कथा सुनी है। बाकी एक कथा ये भी बताते हैं कि काकभुशुंडी जी जब अयोध्या राम जी के एक अल्प पहले पैदा हुए, शूद्र के घर में उन्होंने जन्म लिया। तो जब जन्म लिया उन्होंने तो वो धीरे धीरे जब बड़े होते गए, उसके बाद वो उज्जैन में चले गए। उज्जैन में एक ब्राह्मण के घर पे वो रहने लग गए। अच्छा। हाँ, तो वो ब्राह्मण के घर पे जब रहने लगे तो ब्राह्मण पे घर में वो उनकी सेवा, भक्ति, पूजा पाठ इत्यादि करने लग गए। लेकिन काकभुशुंडी जी क्या करते ना, तर्क वितर्क ज्यादा करते थे। तर्क वितर्क वाले ज्यादा थे, तार्किक बुद्धि। हाँ। तो काकभुशुंडी जी जब तर्क वितर्क करते थे तो वो क्या करते थे, उनको प्रिय तो सिर्फ कौन है, भगवान शंकर जी, लेकिन वो निंदा और सारे जितने भी देवी देवता हैं सबकी निंदा करते हैं। अब एक दिन क्या हुआ, जब ब्राह्मण कथा सुना रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि उन्हीं के सामने उनके प्रिय विष्णु भगवान की निंदा कर दी, नारायण की निंदा कर दी। अब कोई किसी की निंदा कर दे जो आपका प्रिय हो तो दुख तो होता है। तो वैसे ही उन ब्राह्मण को जब दुख हुआ तो उन्होंने काकभुशुंडी को श्राप दे दिया कि काकभुशुंडी जा, तुझे 1000 योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। काकभुशुंडी डर कर बोलता है कि मुझे नहीं इस योनि में ये वो, सो जैसे डर के मारे जब बिचलाता है, हाँ, आदमी जब वो होता है भाव विभोर हो जाता है, त्राहिमाम हो जाता है। तो उसके बाद फिर उनका भी अब वही है ना, संत हृदय नवनीत समाना। तो संतों का हृदय तो निर्मल है ही, तो उन्होंने भी बोल दिया कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें श्राप तो दे दिया लेकिन ये श्राप वापस तो नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा है कि तुम्हें जो ये 1000 योनियां हैं इनमें जो मृत्यु के समय में कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। तो पहला जन्म काकभुशुंडी जी सर्प के रूप में लेते हैं। तो ऐसे ऐसे अन्य रूप लेते वो लास्ट में ब्राह्मण योनि में जन्म लेते हैं। जो उनके गुरुजी थे तो गुरुजी ने कहा भाई तो कौवे की तरह बीच में काव 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 करता है, तो ये काव काव ज्यादा अच्छा नहीं है। फिर भी वो तर्क वितर्क करने लग गया उसके बावजूद भी। तो जब ये तर्क वितर्क हुआ तो उसके बाद फिर उन ब्राह्मण ने उसको श्राप दे दिया। अच्छा, फिर गुरु जो थे उन्होंने भी श्राप दे दिया कि तू अब से कौवे की योनि में ही रहेगा। अच्छा। लेकिन जब कौवे की योनि में वो जन्म लिया, काकभुशुंडी जी को जब श्राप मिल गया, वो कौवे की योनि में आ गए, तो काकभुशुंडी जी ने फिर अपनी कथा बताई। उन्होंने रामचरितमानस उन ब्राह्मण को सुना दी, अपने गुरुजी को सुना दी। अच्छा। और गुरुजी फिर वही भाव विभोर हो गए और भाव विभोर हो गए तो उन्होंने उसको राम मंत्र भी दे दिया। अच्छा। तो जब राम मंत्र दिया तो अब काकभुशुंडी जी कौवे की मतलब जो योनि है उसमें बिल्कुल प्रसन्न थे। उनका अपना नित्यक्रम ये था, अपना सुबह एक पेड़ के ऊपर बैठ के सभी को रामायण का पाठ सुनाना था। तो ये काकभुशुंडी जी का बताते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यह हिंदुओं, विशेषकर वैष्णव परंपरा के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और 4 धाम तीर्थ यात्रा का हिस्सा है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य मंदिर के शीर्ष पर उड़ने वाली ध्वजा का है। मंदिर के ऊपर का झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है और यह घटना पीढ़ियों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को आश्चर्यचकित करती रही है कि यह कैसे संभव है। जगन्नाथपुरी मंदिर का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह मंदिर सदियों से नो फ्लाई जोन रहा है। जय हो भगवान जगन्नाथ। जय हो भगवान जगन्नाथ की। अब जगन्नाथ भगवान का है
जगन्नाथपुरी उड़ीसा। यहाँ पर यहाँ के बारे में मैं आपको बताता हूँ, क्या बात है यार, बताओ यार, बिल्कुल बताओ। है ना, जानने भगवान लायक चीज़ जगन्नाथ है। के बारे में। बिल्कुल यार। भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है ना, एकदम बिल्कुल समुद्र के तट पे है। हाँ। मंदिर के बाहर जो आंगन है वहाँ पर आप जब जाओगे परिसर के बाहर, तो वहाँ पर समुद्र का इतना शोर है, बहुत ज्यादा शोर। जैसे यहाँ पर गंगा कल कल निनाद कर रही है, वो ऐसे वहाँ पर समुद्र का अपना एक लहर को शोर, मतलब उनको जो शोर है वो बहुत तकड़ा है वहाँ पर। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे वो शोर समाप्त, गजब। वहीं पर वो शोर समाप्त हो जाता है। ये देखने लायक चीज़ है वहाँ पर, सबसे बड़ी चीज़। इतनी कृपा है भगवान हनुमान, वहाँ की कहते हैं कि हनुमान जी ने ये वहाँ पर हनुमान जी का आशीर्वाद था या इस टाइप में कुछ था वहाँ पर ना। अच्छा। तो जिससे ये शोर सरापा हनुमान जी ने वायु को जो हाँ, वायुपुत्र है ना, वायुपुत्र है, तो वायु का वेग ही मोड़ दिया, वेग ही मोड़ दिया ताकि उधर हाँ डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल। अच्छा, और गजब दूसरी है। चीज़ इसमें क्या थी कि दूसरी चीज़ में जो सबसे बड़ी इसमें दूसरा जो इसमें जो झंडा है इसका, हर दिन नया झंडा लगता है, सोचो। वो झंडा विपरीत दिशा में भी बहता है और ना? वो विपरीत दिशा हवा में के। चलता है, बिल्कुल, है ना। और मैंने जो सुना है जगन्नाथपुरी के बारे में भाई, ऐसा है कि उसके ऊपर कोई पक्षी इत्यादि भी नहीं उड़ पाता शायद, ना। और ऊपर से कोई एरोप्लेन इत्यादि भी उसके ऊपर नहीं परमिशन नहीं है। चलती। गजब की चीज़ है। ये भगवान जगन्नाथपुरी की सबसे बड़ी। अब दूसरी बड़ी विशेषता मैं आपको बताता हूँ, अब बताओ। आप सुनो। क्या बात है यार। क्योंकि भगवान जगन्नाथ की जो मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एक तो रथ यात्रा, लाखों करोड़ों की करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पर जब आते हैं भगवान रथ, मतलब भगवान जगन्नाथ की रथ को खींचने के लिए, और भगवान जगन्नाथ को रथ चारों मतलब शहर के चारों ओर भ्रमण कराया जाता है। फिर वही भगवान जगन्नाथ की जो प्रतिमा है अंदर मंदिर में रखी जाती है। अब इसमें दूसरी बात जो मतलब विशेष जो है, जो आज तक मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ा लोगों को नहीं पता होगी इसके बारे में। भाई ऐसा क्या है, बताओ बताओ। अब हम ये चीज़ बताते हैं कि भगवान जगन्नाथ के जो मतलब अंदर जो मूर्तियां हैं ना, एक तो वो लकड़ी की मूर्ति बनती है। गजब, क्या बात है ना। और दूसरी बात, दूसरी सबसे बड़ी विशेषता उसमें जो है ना, जब वो मूर्ति अंदर प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति की होती ना, जिस दिन, उस दिन शहर में चारों ओर धारा 144 लगा दी जाती है। अच्छा। सारी बिजली कट कर दी जाती है। और इससे जो मतलब विशेष बात क्या है कि जो पुजारी है वहाँ, अच्छा, पुजारी के आंखों में पट्टी बांध दी जाती है, और तब जाके और हाथों में ग्लव्स लगा दिए जाते हैं। और जो मूर्ति के पीछे भगवान श्री कृष्ण का या दिल है वो, अच्छा, ग्लव्स इसीलिए देते हैं हाथों में कि उन्हें भी स्पर्श ना हो वो ज्योति। क्या बात है। और वो ज्योति वो मूर्ति के पीछे इस तरह सेट कर देते हैं कि मतलब उसको जगह बनाई रहती है मूर्ति के पीछे, और वो वहाँ सेट करनी होती है। उसे आज तक कोई देख नहीं पाया, पर लेकिन कथाओं में ये चीज़ों का पूरा वर्णन है इस चीज़ में। जगन्नाथ जी पहले राजन के स्वप्न में जाते हैं, इस स्थान पे मेरी इस प्रकार की जो है मेरा स्वरूप होना चाहिए और मेरा मंदिर बनना चाहिए। राजन के स्वप्न में आए, उसके बाद उनके मस्तिष्क में है कि हाँ प्रभु का ऐसा ऐसा स्वरूप होना चाहिए। आस्तिक था राजन। तो अब शिल्पी की खोज में निकलते हैं, अपने सभी मंत्री और अपने सदस्यों से कह देते हैं कि किसी अलग अलग शिल्पकार को बुलाओ, मूर्ति का निर्माण करना है, भगवान का स्वरूप बनाना है। तो अब जैसे राजा के मस्तिष्क में जो स्वरूप है, उस स्वरूप हर किसी मतलब प्रत्येक व्यक्ति के समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे इसको बनाना है। बिल्कुल, मतलब बहुत लंबे समय तक उनका प्रयास रहता है। उसके बाद कोई शिल्पकार मिलता है उनको जो हामी भरता है कि हाँ अच्छा मिल जाता है। तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। राजन, जब मैं मूर्ति का निर्माण कर रहा हूँ उस दौरान जिस कक्ष में मैं मूर्ति का निर्माण करूंगा उस कक्ष में कोई नहीं आएगा। तो राजन कहते हैं कि ठीक है, हमें तो भाई प्रभु का स्वरूप बनवाना है, तो उसका निर्माण करिए, हम आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो शिल्पी भी मान जाता है। उसके बाद उस जिस कक्ष में शिल्पी भगवान का स्वरूप का निर्माण कर रहा है उसमें कोई नहीं जाता है। तो कई दिन बीत जाते हैं। राजन चिंतित होते हैं कि शिल्पी आया नहीं और अभी तक मूर्ति बनी नहीं, ये कहीं भूख प्यास से कुछ मतलब क्या है कि हाँ इस तरीके से कई होता है। कोई व्यक्ति जब कहीं बाजार में जाता है तभी हम देर होने पे कई चीजें सोचते हैं। वैसे राजा भी विचार कर रहे हैं। तो क्या है, अपने मंत्रियों से और अपने जो राज दरबारी हैं उनसे दरवाजा तोड़वा के उस कक्ष में घुस जाते हैं। तो उस कक्ष में जैसे ही घुसते हैं तो वहां से शिल्पकार गायब हो जाता है। शिल्पकार आम व्यक्ति नहीं था, वो स्वयं विश्वकर्मा आए हुए थे। अच्छा, भगवान की आज्ञा से विश्वकर्मा वहाँ पे भगवान के स्वरूप का निर्माण करने आए हुए थे। अब तो जैसे ही निर्माण करते करते पूरी स्वरूप का निर्माण तो कर दिया लेकिन उनकी पलकों का निर्माण नहीं कर पाए थे। तब तक दरवाजा खोल दिया गया तो उनकी पलकें खुली की खुली रही। तो अभी वहाँ भी एक कथा आती है, पलकें खुली हैं जगन्नाथ जी की, वो इसलिए ये कभी सोते नहीं है। रात्रि के 2 घंटे इनका केवल कपाट बंद होता है
तो वो कपाट इसलिए बंद होता है कि जो भूत प्रेत हैं, हाँ। जो मंदिर में साक्षात नहीं आ सकते, हाँ। डायरेक्ट नहीं आ सकते, डायरेक्ट तो उनकी भी तो सुननी है, उनकी भी तो कुछ डिमांड है, बिल्कुल सही बात है। तो उनकी विश हर पूरी आदमी कर। की डिमांड है। हाँ अयम ही युगो धर्म वर्तते कस्य दोषणम। बिल्कुल, तो सबकी जो है, सबकी इच्छाएं हैं, सबकी विश है, तो वो उनकी भी भगवान से रहती है, तो उस दौरान उनके लिए वो कप बंद कर दिए बंद जाते कर दिए जाते हैं। हैं। उसके दौरान उनका कार्य होता है। और जगन्नाथ जी की एक और प्रसिद्ध जो कथा है हाँ कि भोग के बड़े प्रिय हैं। अच्छा, हाँ वो मैंने भी भोग का तो मैंने सुना है। हाँ हाँ कि उनको मतलब भोग ज्यादा पसंद है। बिल्कुल, मतलब उनका हाथ कभी सूखता ही नहीं है, अच्छा, हाथ हमेशा गीला रहता गीला है जगन्नाथ जी का। जब भी पुजारी मतलब हाथ छेड़ते हैं, इधर देखते हैं कि वो हाथ हमेशा गीला है, गिरा रहता है। कि वो हर 2 सेकंड में 5 सेकंड में कोई ना कोई आके वहाँ प्रसाद चढ़ाते जाता है। घरों पे भी जगन्नाथ जी को लाते हैं तो सुबह से शाम तक प्रसाद ही चढ़ रहा है। और अच्छा। प्रसाद में एक सबसे मतलब जो विशेष डिश है जगन्नाथ जी की प्रिय, वो है खाजा। हाँ ये मैंने सुना था। खाजा, हाँ तो खाजा भी मतलब जगन्नाथ जी हैं भगवान, उनको मतलब ऐसा विचार आया कि कुछ ऐसी डिश होनी चाहिए हाँ भोग के लिए। अब वो क्या करते हैं कि किसी मुस्लिम के स्वप्न में जाते हैं, बिल्कुल। वो भी हलवाई थे, तो उनके स्वप्न में जाते हैं और उनको बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी रेसिपी है और इसकी ये डिश बनानी है। अब भगवान हो चाहे इंसान, हाँ जीभ तो सबकी ललचाती है ना। और फिर भक्तों के लिए कि अब उसमें प्रेम भी होता है, प्रेम भी होता है, भाव होता है। भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। क्या बात। तो बिल्कुल भाव तो ज्यादा ही बिल्कुल मतलब बिल्कुल। मैटर करता है भगवान के लिए। तो भगवान जब जाते हैं उनके स्वप्न में और उनको रेसिपी बताते हैं कि इस तरीके से और ये डिश बना के मतलब कल मंदिर पे आप लेकर आ जाना। तो वो तो फिर सुबह प्रातः को जैसे ही जगता है, देखता है, सोचता है कि ठीक है बना तो मैं लूंगा, बना दूंगा। रेसिपी बता रखी है, बना दूंगा, लेकिन मंदिर पे कैसे लेकर जाऊंगा। अच्छा, अब मुस्लिम है, मंदिर पे अच्छा वो मुस्लिम है, ठीक। कहते हैं ना स्वधर्मा परमे श्रेय पर धर्मा भयावह, क्या बात कि है। दूसरे के धर्म में जाना मतलब बिल्कुल हाँ ये भयानक चीज़ है। तो बिल्कुल। इसलिए वो विचार करते हैं कि मंदिर पे अगर हम चले गए तो वहाँ पुजारी क्या कहेंगे, कैसे मैं जाऊँ अंदर, तो ऐसे विचार करते हैं। फिर भी वो मतलब ऐसा विचार करते करते खाजा बना ही लेते हैं। बना ही लेता है। खाजा बनाते हैं, बैग में रख के जैसे जाते हैं जगन्नाथपुरी में मंदिर में। अब मंदिर के सामने खड़े हैं, विचार कर रहे हैं कि अंदर कैसे लेकर जाऊं। उतने में द्वारपाल वहाँ के आ जाते हैं, पुजारी आ जाते हैं। तो कहते हैं कि मतलब आप मुस्लिम वर्ग के हैं और आप मंदिर पे कैसे जा रहे हैं। इस तरीके का जब उनका संवाद हो रहा होता है, उसी दौरान एक कुत्ता वहाँ से आता है। अच्छा, तो कुत्ता आता है, वो उनसे जो मुस्लिम भाई के हाथ में जो खाजा का बैग खाजा का बैग, जिसमें हाँ। प्रसाद है भगवान प्रसाद का बगा। तो उसको छीन के एकदम से भगवान के गर्भगृह में रख देते हैं। अच्छा, फिर पुजारी समझ जाते हैं कि ये तो भगवान की लीला है। मतलब ये जबरदस्ती नहीं आए थे, अपनी मर्जी से नहीं आए, इनको बुलाया गया है। बुलाया गया है। तो ये मतलब तब से भगवान के अभी जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, हाँ लाखों लोग वहाँ पे आते हैं सिर्फ रथ को कुछ दूरी पर खींचने के लिए। हाँ। लाखों की भीड़ एक दिन के लिए इकट्ठी होती है। तो वहाँ भी प्रसाद में खाजा ही मिलता है। खाजा ही मिलता है। और घरों पे भी जो जगन्नाथ जी को रखते हैं हाँ। उनको भी। जगन्नाथ जी के साथ बलदेव है, अच्छा, बलदेव की भी उनके साथ पूजा होती है, पूजा होती है। और एक सुभद्रा है। सुभद्रा जी। इन तीनों की मतलब एक साथ पूजा होती है जगन्नाथ जी की। तो ये कथाएं हैं। हाँ, मतलब मेन खाजा ही है इसमें इनका प्रिय भोग। हाँ, जो आपने प्रिय अभी भोग। बताया, बिल्कुल, खाजा। खाजा एक स्पेशलिटी उनकी जो मतलब जो पसंदीदा है, पसंदीदा है, व्यंजन है, वो खाजा है। हाँ। अब जगन्नाथ जी में एक चीज और है, जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार भी रहते हैं। बीमार रहते हैं। अच्छा, तो क्यों रहते हैं? जगन्नाथ जी का एक सेवक हुआ करता था, महेश दास नाम का, महेश दास जी, जिसकी मतलब छोटी छोटी कथाएं भी बहुत हैं, लेकिन एक कथा हमारे सुनने में आती थी कि जो महेश दास जी थे, वो महेश दास जी जब भगवान की सेवा निरंतर रूप से कर रहे थे, तो सेवा करते 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 अब वो भी बुढ़ापे की ओर चले गए, बिल्कुल वृद्ध होता है। वृद्ध हो गए। मतलब वो ऐसे सेवक थे कि भगवान खुद उनके स्वप्न में कई बार आके दर्शन दे चुके थे। जब वो बीमार हो गए, जब वो बिल्कुल ही नहीं कर पाए सेवा, बिल्कुल सेवा के, तब भगवान जगन्नाथ जी स्वयं उनके स्वप्न में आए। पहले अच्छा, स्वप्न में आने के बाद भगवान ने खुद उनकी सेवा करी। महेश दास जी की सेवा करी, खुद सेवा करी। मतलब पूरी सेवा करते 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 फिर जब वो थोड़ा सा ठीक हुए, तो महेश दास जी ने भी पूछा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे ठीक भी तो कर सकते हैं। सही बात तो सही कही महेश दास जी ने भी कि आप मुझे ठीक कर सकते हैं, आप मेरी सेवा ही कर रहे हैं, इससे अच्छा मुझे ठीक कर दो, मैं आपकी सेवा करूं। बिल्कुल, है ना। तो जब उन्होंने कहा कि आप मेरे को, तो उन्होंने कहा कि यार अब मैं अभी आपको तो ठीक कर दूंगा, अच्छा, लेकिन अब क्या होगा, जो फिर आपके जो आने वाले काल में फिर बुढ़ापे के समय जो परेशानी आएंगी वो मैं नहीं देख पाऊंगा। बिल्कुल। तो अभी आपकी जो 15 दिन की बीमारी है, मैं उसको अपने शरीर उसमें में शरीर में लेता हूँ। हूँ। हाँ, अच्छा,
बस तो इस कारण तो ये कहानी इससे जुड़ी हुई है और बाकी अनेकों अनेक कहानी है। हरे अनंत हरे कथा अनंता। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्तिः प्राकाम्यमीशित्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धे। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व ये सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती हैं। सिद्धि शब्द का तात्पर्य सामान्यतः ऐसी पारलौकिक और आत्मिक शक्तियों से है जो तप और साधना के द्वारा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धियां वर्णित हैं, जिनमें 8 सिद्धियां अधिक प्रसिद्ध है, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है और जिनका वर्णन उपर्युक्त श्लोक में किया गया है। मुझे अब बिल्कुल, बहुत सुंदर। क्या बात सिद्धि। है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्वर दीन। जानकी माता। क्या बात है। हनुमान जी के पास सारी सिद्धियां थी, जिनमें से अष्ट सिद्धि विशेष रूप से मानी जाती है बिल्कुल और 9 प्रकार की निधियां भी विशेष है। बिल्कुल तो ये हनुमान जी की विशेषता थी, वो कहीं पे भी छोटे बड़े हो जाते थे बिल्कुल और अनेक कथाएं आती है बिल्कुल। उनकी सिद्धियों के विषय में भी। अब सिद्धियों के बारे में अगर हम चलें, सिद्धि तो हम देखें, सिद्धि कई प्रकार की हो सकती है। सिद्धि मंत्रों के द्वारा हो सकती है, भक्ति मार्ग के द्वारा हो सकती है, भजनों के द्वारा हो सकती है ना भाई। और योग के द्वारा हो सकती है, सही सही। अष्टांगा के द्वारा हो सकती है। ये हमारे किसी आसन को भी सिद्ध करना है, किसी आसन को भी सिद्ध करना, अपनी इंद्रियों को सिद्ध करना, सही बात, स्वयं को सिद्ध करना, गजब है ना। ये सिद्धि सिद्धि तो है। कई प्रकार की है, लेकिन एक तरफ हम चलते हैं। अब हम एक छोटा सा उदाहरण एक सिद्धि की ओर चलते हैं, मंत्र सिद्धि। मंत्र सिद्धि। मंत्र सिद्धि में क्या है कि हमें किसी भी नियम, सबसे पहले व्यक्ति को सात्विक होना बहुत जरूरी है। हाँ, अपना भोजन अगर इत्यादि। मंत्र सिद्धि करनी है तो सात्विक होना, सिद्धि व्यक्ति कोई भी करे पर लेकिन सात्विक तो होना ही पड़ेगा सिद्धि के लिए, क्योंकि कोई भी चीज साधनी है। सिद्धि का अर्थ ही साधना है, साधना है। अगर साधना करनी है सही बात तो है। उसके लिए सात्विक प्रवृत्ति तो रखनी पड़ेगी, सात्विक रहना पड़ेगा। जब सात्विक रहेगा तभी वो चीज हमारे उसमें, हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में, हमारे जीवन में वो प्रवेश करेगा, तो हमारा जीवन उस हिसाब से उद्धार करेगा, उसका फल मिलेगा। साधना भी अब हम करेंगे, सिद्धि भी हम करेंगे, तो हम कई प्रकार की है। अगर चलो हम मंत्र सिद्धि में भी ले लेते हो, कम से कम 21 दिन 41 दिन समय अगर मतलब कंटिन्यू वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए, पर लेकिन अगर किसी को कुछ चीज़ साधनी है तो कम से कम 21 से या फिर 41 दिन कम से कम इतना करना ही पड़ेगा। अपना जहाँ पर नित्य नियम करना पड़ेगा, अपने खान पान से लेकर रहन सहन तक पूरा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, तभी जाके वो चीजें सिद्ध हो सकती है। नहीं तो ऐसी बस नहीं, तो अगर गड़बड़ी हो गई तो वो स्वयं के लिए भी घातक है। हाँ, तो ये कि व्रत तो ये संकल्प है, ये बिल्कुल भाई मैं इतने दिन तक या ये चीज को सिद्ध करना चाह रहा हूँ, तो मैं संकल्पित कार्य कर रहा हूँ, बिल्कुल, तो तभी जाके सिद्धियाँ सिद्ध होती है। बिल्कुल। और बीच में बहुत सारे क्या करते थे, पहले स्टार्टिंग तो कर देते हैं सिद्धि करने की, बीच में गड़बड़ी कर देते हैं, कुछ खुद ही गड़बड़ हुआ और फिर वो ना उसका उल्टा परिणाम मिलता है मेंटली, और फिर वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो दिक्कत आ जाती है उसके लिए भी। सही बोल रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंटली पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल। और ये सिद्धियों के कारण भी है, और कहीं ना कहीं ये कि आज के डेट में क्या है कि गायत्री ना करने का कारण है। बिल्कुल, क्योंकि गायत्री एक ऐसी चीज है जिसको करने से मानव का विवेक, चेतना, ये सब अपने स्तर पे सम्यक रूप से काम करता है। परंतु जब इंसान गायत्री नहीं कर रहा है, वो अपने आप पे काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या उसकी बुद्धि भ्रष्ट होनी शुरू हो जा रही है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें जब हो रही है ना, तो लोगों के पास दिक्कतें बताऊं क्या क्या आ रही है। मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, बिल्कुल, और अपना शरीर भी खत्म है। सही बात। और डिप्रेशन जैसी बीमारी उत्पन्न हो रही है। कोई सिद्धि नहीं, ना आसन सिद्ध है, ना बैठ पा रहे हैं, ना खान पान की सिद्धि है, जो खान पान है वो पटांगी चल रहा है। सही बात। तो ये सब चीजें की क्या है, दिक्कत है आज की डेट में। बच्चे क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर दे रहे हैं, क्योंकि ये घटनाएं पहले नहीं सुनने के लिए मिलती थी, बिल्कुल, परंतु अब ये नई घटनाएं आ रही है और पता नहीं चल रहा कारण। और बीमारियां ऐसी है कि डिप्रेशन जैसी बीमारियां, उटपटांग बीमारियां, तो ये मेंटली हेल्थ को डिपेंड कर रही है। तो गायत्री ना करने के कारण से भी भाई कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। किसी चीज को सिद्ध ना करने से भी ये चीजें हैं। और जब हमारे अंदर सिद्धियाँ ही नहीं है, हमारा कुछ भी चीज सिद्ध नहीं है, तो ये सारी दिक्कतें आज की डेट में आ रही है। और ऊपर से रील्स में देख रहे हैं, बिल्कुल, उटपटांग चीजें, तो उसी को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, कि जल्दी हो जाएगा। और ये जो शॉर्टकट के रास्ते, फटाफट कुछ हो जाएगा, ये मंत्र है 11 दिन इसको पढ़ना, तुम्हारे बैंक बैलेंस में झटाक से पैसे आ जाएंगे, समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये शॉर्टकट के रास्ते लोगों ने अपनाने शुरू कर लिए हैं। तो इस प्रकार से ये सिद्धियाँ और ये गायत्री इत्यादि पे मेंटली हेल्थ से लोग क्या बहुत परेशान।
अधिकतर हम देखते हैं कि गायत्री जो है वो कहते हैं कि गायत्री पहले तो वेद की माता है, वेद माता गायत्री है ना, और दूसरा ब्राह्मणों को गायत्री करनी चाहिए। कहते हैं ना कि ब्राह्मण जब गायत्री करेगा तभी वो उसकी वाणी, उसकी पटुता एकदम शुद्ध एवं है ना सरल रहेगी, जब वो गायत्री प्रतिदिन करेगा। सनातन धर्म के लगभग सभी पुराणों और अन्य ग्रंथों में दैत्यों की उत्पत्ति की कथा दी गई है। इस कथा के अनुसार ऋषि कश्यप की 14 पत्नियों में दिति और अदिति नामक 2 पत्नियां हुई हैं। अदिति के गर्भ से 12 आदित्यों का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप की दूसरी पत्नी दिति के गर्भ के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नामक 2 दैत्यों का जन्म हुआ। दिति के पुत्र होने की वजह से इन्हें दैत्य कहा गया। हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु के वराह अवतार के द्वारा किया गया, जबकि हिरण्यकश्यप का वध भी भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार के द्वारा किया गया। क्या है? राक्षस, देवता, भूत, पिशाच है, ये सब चीज है। लास्ट में तो यही डाकनी, शाकनी, गाल, घात, हंकार, जंकार है भाई। ये तो इनके कई फॉर्म है भाई, इतने जबरदस्त फॉर्म है ना। और सही बोल रहा हूँ, अदिति बिल्कुल। और मैं तो बोल रहा हूँ कि लास्ट में एक जरूर बोल के जाना कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाओ, ये लास्ट में बोल के जाना। क्योंकि भाई लास्ट में तभी तो बोलेंगे जब आप कुछ ऐसा ड्रावना कुछ हमें बताने वाले हो कि हाँ अब मुझे लास्ट में बोलना है। ठीक है भाई, भूत प्रेतों का भी अपना अपना किस्सा है यार। आजकल सोशल मीडिया पे तो इतना ज्यादा चल रहा है, हॉरर पॉडकास्ट के नाम से भाई पूरी रील बनी है। वहाँ अनेक अनेक प्रकार के भूत आए, भूत आ रहे हैं और वो कहाँ से आए, कैसे आए हैं, ये तो अलग ही जाने। परंतु रिसर्च भी चल रही भूतों पे। महलों के अंदर जाया जा रहा है, भूत को खोज रहे कैमरे लेके और फिर कुछ घटनाएं ऐसी हो रही है कि जो ना बताने लायक। ये भी। और ऊपर से कुछ फनी वीडियोस भी है जो भूतों के ऊपर बनाई जाती है तो वही चीज़ है। तो भाई भूत तो अनेक प्रकार के हैं। राक्षस, सही बोल रहे हैं, दैत्य, राक्षस, पिचाक्ष, अलग अलग फॉर्म है। और कुछ इनमें बुरे भी हैं, भले भी हैं। परंतु जो हमारे उत्तराखंड में है वो कुछ अलग प्रकार के भूत पिचाक्ष जिसमें आते हैं हमारे मसान हो गया, जल छाया हो गई, और एक दो और है, अंकार जंकार, ये भी इसी राक्षसों के प्रकार होते हैं। तो मसान तो जब एक बार लग जाता है गदरे में, तो भाई वो लगता ही गदेरों में भाई जब वो लग जाता है तो उसको पुजारी भी शायद वही जाना पड़ता है। बिल्कुल। और चीजें मांगता है शायद कि भाई मुझे ये फलानी चीज चाहिए, फलानी चीज चाहिए। सही बात है। तो इस प्रकार से मसान का भी यहाँ पे हमारे गढ़वाल में अच्छा वर्णन मिलता है। जल छाया भी जब छल जाता कोई जल में ही, जल के आसपास, जैसे गंगा जी के आसपास या किसी गदरे के आसपास, जब कोई जल से कोई छाया ऐसे उत्पन्न हो जाती है कि जल छाया, उसे हम लोग मानते हैं। तो उसको भी फिर पूजना पड़ता है, उसको भी देना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये जल छाया। अब डाकनी शाकनी भी आती है। डाकनी और साकनी, डाकनी काली के ही दोनों, काली के रूप है। महाकाली की रूप भी कह सकते हैं, और महाकाली की सेविका महाकाली की सेवा में ये दोनों तत्पर है, डाकनी और साकनी। हम इन्हें अगर कहते हैं कि अगर हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि अगर आप इन दोनों में अगर डाकनी को अगर पूज रहे हैं ना, तो सोचो आप कि आपने महाकाली प्रसन्न कर ली। अगर आपने डाकनी को प्रसन्न कर लिया तो आप ये मान सकते हैं कि मैंने महाकाली को प्रसन्न कर लिया। भाई ये डाकनी का वर्णन है। पर लेकिन अगर डाकनी जो है बुद्धि, ज्ञान और हमारी मतलब जो हमारी मानसिक, हमारी जो अगर कोई मानसिक हमारी जो सोच है, जिस चीज़ की हम इच्छा की हम प्राप्ति करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के लिए हम किसी चीज़ को अगर पाना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए हम डाकनी को प्रसन्न कर सकते हैं। अच्छा। काली भी अगर देखो ना, काली भी क्या है, अगर हम डाकनी, साकनी और महाकाल, मेन तो इनके तो मेन तो काली है इनकी। 10वां विद्याओं में जो आती है काली का वर्णन हमें मिलता है। वैसे तो कई जगह काली का वर्णन मिलता है, पर 10वां विद्या में भी इसका वर्णन है ना। और भी उसमें चीजें हैं, छिन्नमस्ता हो गई, और एक देवी दो और है, छिन्नमस्ता है, तारा है। हाँ, तो इसमें क्या है ना कि कुछ देवी तो इसमें तामसिक रूप में और कुछ देवी इसमें सात्विक रूप में। आज कलयुग में क्या हो रहा है, तामसिक रूप वाली देवियों को ज्यादा पूजा जा रहा है। बिल्कुल। उनकी सिद्धियां ज्यादा करी जा रही है। और तामसिक से ही उनसे क्या कुछ वरदान या प्राप्ति की जा रही है कि हाँ भाई तू। और वो है भी, कलयुग में लिखा गया है उसमें शास्त्रों में कि कलयुग में तंत्र सिद्धि ही ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीजें आजकल चल रही है। और सात्विक पूजा में लोग कम ध्यान दे रहे हैं। सात्विक पूजा में हमारे नवरात्र आ गए। तो नवरात्र लोग करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, ऐसी भी नहीं है। परंतु जो लोग थोड़ी बुरे भाव से कुछ चीज को अर्जित करने की कोशिश करते हो तामसिक पूजा में, बिल्कुल, तो काली, छिन्नमस्ता, धूमवती,
ऐसी देवियों का पूजन करते हैं। और जो लोग सच्चे भाव से अच्छे भाव से ग्रस्त में हैं और सबका कल्याण चाहते हैं, बिल्कुल, तो वो लोग क्या है कि अपना माँ दुर्गा के नवरात्र नवरात्र का बड़े ढंग से, हमारे गढ़वाल में तो हरियाली इत्यादि से, बिल्कुल। डोल ढमू देवी का डोली डाली इत्यादि से बिल्कुल उसका पूजन पाजन करके ढंग से 10वें दिन बिताए। जैसा आप कह रहे थे कि मतलब हमारी 10 महाविद्या, हाँ। 10 देवियों का वर्णन करा, तो वैसे ही हम जैसे हमारे 9 देवियां हैं। प्रथमम शैलपुत्रीम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि, महागौरी च, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। वाह भाई वाह। सप्तमम कालरात्रि चा। जब हम कालरात्रि की बात, हाँ। काली की बात कर रहे थे, तो सप्तरात्रि को जो वो कालरात्रि होती है उसी दिन तो रात को हम क्या करते हैं, अष्टबली, सात्विक, तामसिक नहीं, सात्विक बलि, सही। उसमें जिसमें कद्दू, हमारे जो भंडारा, मतलब भुजेला क्योंकि श्रीफल हम इत्यादि की सात्विक बलि। देते हैं, क्योंकि तामसिक में तो फिर वो खून खराबा ये सब चीजें आज की डेट में उचित नहीं है। कई स्थानों पे अभी भी लोग अभी भी कर रहे हैं, ऐसे पर कर लेकिन रहे हैं। अधिकतर अब बलि प्रथा जहाँ भी हम देख रहे हैं अधिकतर वो भी बंद हो रही है। वो बंद हो चुकी है। तो बढ़िया है भाई, इनकी और रीलें हैं इसमें क्या। अरे भाई खत्म हो गया ये रील।